हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञानब। फ्रेंड्स, जैसा कि पीछे लिख रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम पिछली 3 वीडियो से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि स्थापना कब हुई थी, इसके फाउंडर कौन थे और फादर किसे कहा जाता है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द किसने दिया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में पहला अधिवेशन समझाया था कि पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था। फिर उससे थर्ड वीडियो में मैंने बताया कुछ 4 इम्पोर्टेंट उन सेशंस की बातें थी, वो मैंने आपके सामने डिस्कस की। मैंने बताया कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था आईएनसी का, पहला पारसी अध्यक्ष कौन था आईएनसी का और पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था आईएनसी का। अब इन्हीं सेशंस में कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस में हम आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता वर्तमान में जिसे हम कोलकाता कहते हैं, और वहाँ की मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी हैं। आप इस नाम से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। देखिए, इस कलकत्ता अधिवेशन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ ना इस चैनल के माध्यम से, ये इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि इन जितने भी ये सेशंस में इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इनमें कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम में कोई बात पूछी जा सकती है, यूपी पैट के एग्ज़ाम में कोई बात पूछी जा सकती है। अभी हाल ही में जो एसआई यूपी एसआई की जो वैकेंसी आई है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट सेशन है। आप नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं। पहला एक इम्पोर्टेंट है हमारा 1896 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, जो होता है 1896 ईस्वी में। अब इसमें जो चेयरमैन थे ना, वो चेयरमैन कौन थे? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा इस वाले अधिवेशन में भी। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे रहमतुल्लाह सियानी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है रहमतुल्लाह सियानी। अब क्यों पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट बात आती है नीचे। देखिए, यहां पर सबसे पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया? सबसे पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया वो गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? अब यहां से आ गया अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए, क्वेश्चन बनेगा कि कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम किसने गाया। पहला क्वेश्चन ये बन गया, किसने गाया? तो किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। बट यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वंदे मातरम के रचयिता जो है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर यहां पर कंफ्यूजन होगी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का जन गण मन राष्ट्रगान लिखा है, ना कि क्या लिखा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पर यहां पर वंदे मातरम जो गाया था ना, कब गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया वो किसके द्वारा गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम कहां के अधिवेशन में और कब के अधिवेशन में गाया। तो कहां के अधिवेशन में गाया? कलकत्ता के अधिवेशन में गाया। और ये कब हुआ था? 1896 में हुआ था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया। और किसके द्वारा गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। एक नेक्स्ट है 1901 में, ये भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसके चेयरमैन थे दिनसा वाची। दिनसा वाची, दिनसा वाचा, आई एम सॉरी, दिनसा वाची नहीं है, दिनसा वाचा। दिनसा वाचा यहाँ के क्या थे? अध्यक्ष थे इस 1901 कलकत्ता अधिवेशन के। अब इस अधिवेशन की इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। इस अधिवेशन की इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर महात्मा गांधी जी ने प्रथम भाग लिया। इससे पहले जितने भी सेशन हुए उनमें महात्मा गांधी यहाँ नहीं थे, भारत में नहीं थे। महात्मा गांधी थे साउथ अफ्रीका।
तो महात्मा गांधी ने प्रथम बार आईएनसी के जो अधिवेशन हो रहे थे उनमें सबसे पहली बार कहां पर भाग लिया, कलकत्ता में भाग लिया। और ये अधिवेशन कब कराया गया था, ये अधिवेशन था 1901 का। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात निकलती है, महात्मा गांधी प्रथम बार आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे प्रथम बार, फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी किस अधिवेशन में आए, तो किस में आए, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। अब बात आती है नेक्स्ट की, नेक्स्ट चलते हैं 1904 में एक अधिवेशन होता है। 1904 में अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में ये अधिवेशन कराया गया। इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे हेनरी कॉटन। अब यहाँ पर हेनरी कॉटन क्या बने, चेयरमैन बने। 1904 में अधिवेशन हुआ कहाँ पर, मुंबई, बॉम्बे में। अब यहाँ पर सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना जी की एंट्री होती है। ये एक ऐसा व्यक्ति है भारतीय इतिहास का जिसने पाकिस्तान की मांग रखी थी। ये पाकिस्तान के भारत के जो टुकड़े कराए ना वो इसी व्यक्ति ने कराए हैं, जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रथम बार, फर्स्ट टाइम किस में भाग लिया, किस में आए ये फर्स्ट टाइम आईएनसी को ज्वाइन करके आईएनसी के अधिवेशन में भाग लिया। कब लिया, 1904 में। तो ये दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक महात्मा गांधी। इनसे क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, यूपी के एग्जाम्स में तो पूछा जाता है स्पेशल तौर पे कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में प्रथम बार भाग लेते हैं या मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम बार किस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो मैंने दोनों ही बातें बता दी, महात्मा गांधी लेते हैं 1901 में और मोहम्मद अली जिन्ना लेते हैं 1904 में, जो कि मुंबई में हुआ था, और 1901 वाला कोलकाता में हुआ था। मुंबई वाले के चेयरमैन जो थे वो हेनरी कॉटन थे और दिनसा वाचा कहाँ के थे, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया, पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके सामने इन सेशंस से रखी कि महात्मा गांधी कब आईएनसी के अधिवेशन में आए, या मोहम्मद अली जिन्ना कब आईएनसी के अधिवेशन में आए, या फिर पहली बार वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का और अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इन सभी टॉपिक्स के नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।